हेलो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल देश के सामने एक ज्वलंत जो चीज नजर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। आप समझ गए होंगे, बिहार का चुनाव, थोड़ी सी भू राजनीति, थोड़ी सी आप देखें, बिहार का अगर इतिहास, बिहार की अगर पृष्ठभूमि आप देखें तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये राज्य एक तरफ उत्तर प्रदेश से, दूसरी तरफ नेपाल से, बांग्लादेश से, झारखंड से और नजदीक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी किनारा लगता हुआ, ये बताते चलूंगा मैं। फिलहाल जो बातें हो रही हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो इस समय तात्कालिक बन गया है, वो जैसे लगता है चुनाव आयोग भी एक पार्टी बनता नजर आता है। जो इलेक्शन कमीशन के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पड़ी, उसका असर दूर दूर तक अब दिखाई देने लगा है। और कारण साफ है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा दीपक कितना ही बड़ा अंधेरा हो उसको हटा देता है। सिर्फ एक PIL पड़ी थी योगेंद्र यादव की, और उसने सारे सिस्टम को हिला के रख दिया। यानी एक सच्चा, कर्मठ, ईमानदार और दूरदर्शी व्यक्ति पूरे सिस्टम के ऊपर कितना भारी पड़ जाता है। वहां बातें ऐसे लग रही थी जैसे लिपापोती हो रही हो। मर्यादाएं और लोकलाज, ये दो ऐसे फंडामेंटल बेस हैं, ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक हैं। अब दूर जाने की जरूरत नहीं। पिछले अगर 50 सालों में ही अगर देखें तो बिहार हमेशा से एक वाइब्रेंट स्टेट रही है। पहले पश्चिमी बंगाल का हिस्सा होती थी बिहार स्टेट। बंगाल का था, बंगाल से बांग्लादेश बन गया, बिहार बन गया, थोड़ा सा उड़ीसा भी, आसाम भी। इतना बड़ा अंग्रेजों ने बना रखा था। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया, इसको बंग भंग कहते थे। उसी समय से देखिए 1905 में डिवीजन हो गया था बंग भंग, और कैपिटल भी अंग्रेजों को कलकत्ता से दिल्ली लानी पड़ी। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है ये। गांधी जी का आंदोलन कहां से शुरू हुआ? चंपारण जगह है बिहार में, बॉर्डर आज के बिहार में। और देखिए आप, मेरी थोड़ी सी आप मामूली सा मैं आपका तवज्जो चाहूंगा।
आज चंपारण कितना हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है और देश के जितने बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं चंपारण जिले में होने चाहिए कि नहीं। क्या अभी तक चंपारण में कोई बहुत बड़ा उद्योग, कोई बड़ा आईआईटी, कोई एम्स, आईटी पार्क, ऐसा कुछ भी बनाया है क्या? ये आजाद देश में एक अच्छी बात नहीं है। इस पार्क बनने चाहिए थे महात्मा गांधी के नाम से, चंपारण में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए थे और ये विफलता मानूंगा। तीसरा एक आंदोलन बहुत बड़ा जेपी मूवमेंट, उसको भी ऊर्जा कहां से मिली थी? बिहार से। शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ये सब उस आंदोलन की पैदाइश से पैदा हुए नेता है। और अब एक छोटा सा अकाल सा पड़ गया है। पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज की राजनीति में जो प्रधान बनते थे, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन होते थे, अब तो इलेक्शन पता नहीं क्या बात हो गई, करवाने बंद कर दिए। बहुत ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पता नहीं क्या डरते हैं क्या। छात्र चुनाव आवश्यक है प्रजातंत्र में, वहीं से तो ट्रेनिंग मिलेगी। आप लोग बाकी सारी चीजें करते, चुनाव नहीं करवाते तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? अब बड़ा सीधा पकड़ते हैं टॉपिक को ही। बिहार की राजनीति में इस बार हो क्या रहा है? पहली बार ऐसा लग रहा है बिहार में जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा हो, एक काइंड ऑफ आमने सामने का। बड़ी कोशिश की है। एनडीए गठबंधन तो है और देश की राजनीति में भी है, ताकतवर भी है, पैसा भी है, केडर भी है और गठजोड़ भी करता है, दबाव भी है और जो कथित तौर पर कहा जाता है संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भी थोड़ा बहुत होता तो है ही, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, एक तो कमाल की बात यह हुई है पिछले इन दिनों में बिल्कुल चुप है ऊपर का नेतृत्व, एनडीए का चुप है। जैसे किसान आंदोलन में चुप था, ऐसे ही अब भी चुप है। और चुप्पी हमेशा ये कहा जाता है लल बिफोर ए स्टॉर्म, शांति और चुप्पी के बाद एक तूफान आने की संभावना रहती है। लल बिफोर ए स्टॉर्म, देखते हैं कैसा आता है। अब एक चुनाव आयोग के साथ जो कुछ हो रहा है वो, दूसरा बिहार में बाढ़ आई हुई है, तीसरा जो पेंडिंग और जिसको आप ये कहेंगे अकोमुलेटेड प्रॉब्लम्स, वो बेरोजगारी, माइग्रेशन और जन सुविधाओं की भी है। धड़ाधड़ वंदे भारत रेल का उद्घाटन हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो कमाल की बात है ही है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम चुनाव से पहले होते हैं, उसका असर थोड़ा सा चुनाव के बाद तक भी मिलता है। लेकिन थोड़े दिनों पहले, साल 2 साल पहले, ये भी याद रखने की बात है कि कितने पुल गिर गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी रीच आम आदमी तक पहुंची है कि नहीं। कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो हमेशा उनके नेता राज में रहना चाहते हैं, उन पार्टीज को कहते हैं राज पार्टी। किसी की भी सरकार हो उसी के साथ, गठबंधन में भी उनको जब केंद्र सरकार कमजोर होती है, गठबंधन थोड़े से दबाव में आता है तो उनके मजा आ जाते हैं। और इस मजे की बात में जहां जहां नॉन एनडीए सरकार है वो जरा कंफर्टेबल पोजीशन में, जो दबा के सौदा करना जानते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इस तरह के लोगों को मजा आ जाता है जब गठबंधन में हो और वो दबाव में हो, तो मक्खन और मलाई के मिलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं।
यहां एक और बात, बिहार के चुनाव का असर, इसके वाइब्रेशन, पहले भी मैंने कहा है, इसका एपी सेंटर बिहार का जब बनेगा रिजल्ट, इसका असर दूर तक देश में दिखाई देगा। खास तौर से हिंदी काउ बेल्ट जिसको कहते हैं, उस पर असर जरूर दिखाई देगा, ये पक्की बात है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना कैलेंडर, अपना जो लागू करने का एजेंडा है वो बड़ा ध्यान में रखते हैं। जैसे कमंडल और मंडल का नाम चला, मंडल से मंडल कट जाता है और कहीं बचता है, वो रखते हैं। बीसी को बीसी ए और बीसी 2B में करेक्ट किया गया, एससी और एसटी, एससी ए और एससी बी में विभाजन किया गया। ये है डिवाइड एंड रूल। लेकिन दूसरी भी बात है, दूसरी तरफ भी है कि जब इस तरह से माहौल बनने लग जाता है, जब भीड़ आ जाती है, तो जो हैंगिंग वोट्स हैं, लटकू वोट होती है, जो डिसाइडिंग नहीं, जो पहले से बंधे नहीं हुई है। देखो, भक्त हैं, भक्त अपनी जगह जाएंगे, जो कास्ट के नेता है, कास्ट की वोट है, जो जिनमें कट्टरता है वो वहीं पे जाएंगे। लेकिन बहुत सारी हैंगिंग वोट्स हो जाती हैं, वो उस तरफ जाती है हमेशा जहां राज होना चाहता है, क्योंकि सब तैरना चाहते हैं। पानी से और हवा से उल्टा चलने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। और बिहार में भी ये स्थिति हो रही। इस समय जो रेला चल रहा है राहुल गांधी का और तेजस्वी का, वो कुछ ना कुछ बता जरूर रहे, उसके संदेश और संकेत आने बाकी हैं। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कंपन, उसकी आवाज, उसका तीखापन, उसका जोर, उसकी आवाज सारे देश में गूंज सुनाई देने लग गई। और ये ऐसा चुनाव होगा जो डिसाइड करेगा, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो सरकारें अनुशासन में रहती हैं। विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना रूलिंग गवर्नमेंट। और बिहार का आदमी भूखा रहकर भी लड़ना जानता है। बिहार का आदमी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पढ़ा लिखा है, जजमेंटल है, विवेकी है, तर्कशील है, अधिकारों की तरफ जागरूक है और गतिशील है। ये गतिशीलता है। बिहार का आदमी देश के सभी कोनों में है और सारी सूचनाएं बिहार में इकट्ठा हो जाती है, यानी एक दर्पण का काम करता है। और अच्छे भी बहुत हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को मैंने देखा है। सारे देश में मैं घूमा हूं, लेकिन पता नहीं मुझे बिहार से क्यों विशेष प्यार है। ये इतनी अच्छी स्टेट है, इतनी पढ़ी लिखी और शालीन स्टेट है, इतनी मधुर भाषा है और इतनी साफ सुथरी हिंदी बोलते हैं और टैलेंट का खजाना है। आई रेस्पेक्ट द टैलेंट ऑफ बिहार। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सिविल्स में जितने बढ़िया वक्ता हैं, वो बिहार से आते हैं। और ये एक लेबोरेटरी है। बिहार एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है, रिसर्च की भी, अर्थव्यवस्था की भी और राजनीति की भी एक प्रयोगशाला है। इस समय सभी पार्टियों ने अपना सब कुछ झोंक रखा है बिहार में और सूचनाएं आती जा रही हैं। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ आना है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये बात जरूर है, बिहार का ये चुनाव देश को गति देगा, देश को दिशा देगा और देश में एक नया विचार पैदा करने की क्षमता ये चुनाव रखता है। जय हिंद।